बेनाम टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे मुग़लों की तारीख़ के कुछ ऐसे पहलू जिनसे आप वाकिफ़ ना होंगे। लेकिन मज़ीद वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। लफ्ज़ मुग़ल या मंगोल दोनों का मायने यकसा है। अगर इनकी तारीख़ की बात की जाए तो आज के दौर में जो लोग मुग़ल नस्ब का दावा करते हैं वो वस्ती एशियाई तुर्क में मौजूद फ़ौजियों की औलाद में से हैं, जो कि तारीख़ के मुख्तलिफ हमलों के दौरान वस्ती एशियाई, साइबेरिया, चीन और रूस में आबाद हुए थे। इनकी नस्ल चंगेज़ खां से तैमूर और तैमूर से ज़हीरुद्दीन बाबर तक फैली हुई है। मुग़ल उर्दू ज़बान में जनूबी एशिया के एक कबीला या ज़ात का नाम है जिसको फ़ारसी और अरबी में मंगोल लिखते हैं। बर्नियर एक फ्रांसीसी मुसाफिर था जिसने मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब के दौरे हुकूमत के दौरान हिंदुस्तान का सफ़र किया। इसके मुताबिक करून वस्ती के ज़माने में तमाम मुग़लों ने मुख्तलिफ फ़ौजियों के तहत जनूबी एशिया फतह किया था। 17वीं सदी में मुग़ल लफ्ज़ मुख्तलिफ ग्रोहों की एक बड़ी तादाद का अहाता करता था। आम तौर पर भारत के तमाम मरकज़ी एशियाई वतन अज़बक, चगताई, ताजिक और अफ़गानियों के लिए भी लफ्ज़ मुग़ल इस्तेमाल हुआ करता था। अगर इस वक्त मुग़लों की कुल आबादी देखी जाए तो 10 मिलियन है और इनमें बोली जाने वाली ज़बान कदीम मंगोल ज़बान है। अगर इनकी आबादी का तनासब देखा जाए तो 2 मिलियन से ज़्यादा चीन और 5 मिलियन आबादी रूस में है। तारीख़ आलम में मंगोल की अव्वलीन मशहूर शख्सियत चंगेज़ खां थी। इसने चीन के मशरकी साहिलों से लेकर यूरोप तक एक अजीम सल्तनत कायम की थी। ये तारीख़ आलम की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी, जो मगरिब में हंगरी, शमाल में रूस, जनूब में इंडोनेशिया और वस्त के बेशतर इलाकों मसलन अफगानिस्तान, तुर्की, अज़रबैजान, गर्जिस्तान, आर्मीनिया, रूस, ईरान, पाकिस्तान, चीन और बहुत से मशरकी वस्ती पर मुश्तमिल थी। मुग़ल या मंगोल सल्तनत 13वीं और 14वीं सदी में एशिया में कायम हुई। ये सल्तनत मशरकी यूरोप तक फैली हुई थी। 1206 में चंगेज़ खान ने अपने आप को मंगोल कौम का हाकिम करार दे दिया, लेकिन जब 1227 में चंगेज़ खान मरा तो वो वस्ती एशियाई, शमाली चीन और मशरकी फारस का कुछ हिस्सा फतह कर चुका था। चंगेज़ खान के बाद इसके जानशीनों ने फतूहात का सिलसिला जारी रखा, यहाँ तक कि मंगोल सल्तनत मशरकी यूरोप से मगरबी एशिया तक फैल गई, जिसमें मशरकी वस्ती और वस्ती एशिया भी शामिल था। अगर बरे सगीर पाको हिंद की बात की जाए तो शहंशाह बाबर के दौर से मुगलिया सल्तनत का क़याम हुआ था और इसके बाद मुगल पाको हिंद में बाकायदा बसना शुरू हुए। मुगलिया सल्तनत 1526 से लेकर 1857 तक बरे सगीर पर हुकूमत करने वाली एक मुस्लिम सल्तनत थी, जिसकी बुनियाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1526 में पहली जंग पानीपत में दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर रखी थी। मुगलिया सल्तनत अपने अरूज में तकरीबन पूरे बरे सगीर पर हुकूमत करती थी। अगर आम लफ्जों में कहा जाए तो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इसके अलावा बहुत से ममालिक पर इसका अरूज था। इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का एख्तिताम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।